बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिही या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। हमारी गुफ्तगू माह मुबारक रमज़ान की अहमियत के सिलसिले में हो रही थी। अमीरुल मोमिनीन के उस खुतबे के एक दो जुमले कल मैंने नक़ल किए थे, बयान किया था। आप जिसमें ज़िक्र क्या किया गया है मेहमान, ये महीना मतलब मेहमानी खुदा का महीना है। हम लोग मेहमान खुदावंद आलम के मेहमान होते हैं। कितना अजीम महीना है ये महीना कि हमें खुदावंद आलम दावत दे रहा है अपने यहाँ की, आओ हमारे मेहमान हो, रब्बुल अरबाब के मेहमान। अगर हमसे कोई कहे कि आज फला वो बड़ी शख्सियत है, उसके यहाँ आपको आपकी दावत है और आपको जाना है, तो हमारी खुशी का क्या हाल होगा। खुशी एक तरफ, हम अपने आप को वहाँ जाने के लिए किस तरह से आमादा करेंगे, कैसे तैयार करेंगे, लिबास अच्छे हों, हमारे शक्ल और सूरत साफ़ सुथरी हो, वहाँ पे बहुत मुअद्दब तरीक़े से, बहुत अपने आप को बहुत सिविलाइज्ड तरीक़े से हम पेश करेंगे। अगर किसी शख्सियत के यहाँ कोई बहुत अगर हमारे मुल्की एतबार से देख लिए, किसी मंत्री संतरी नेता से ही अगर मुलाकात का मौका मिल जाता है, एक सेल्फी लेने का मौका मिल जाता है, तो हम अपने अंदर बाकी नहीं रहते, बस नहीं चलता कि किस तरह से हम इसकी तशहीर करें। कितना खुश हो जाते हैं हम कि अरे आज हमारी फलां सेलिब्रिटी से मुलाकात हो गई। जो सेलिब्रिटीज़ का खालिक है उसके मेहमान हम हैं। जब हमारा खालिक हमें दावत दे रहा है, हमारा खालिक हमारा मेज़बान बन रहा है, तो हमें भी चाहिए कि जो भी बेहतरीन हमारे इम्कान में जो भी बेहतरीन तरीक़ा हो, बेहतरीन शक्ल व सूरत हो, बेहतरीन आदाब और अतवार हो, उसके साथ हम अपने परवरदिगार आलम की बारगाह में हाजिर हों। सिर्फ हाजिर ही ना हो बल्कि अपनी नाक, आँख, कान, अपने आज़ा और जवारे सबके ऊपर कंट्रोल रखें। हज़रत फरमाते हैं कि अय्युहस्साइम, ए रोज़ेदार, इन तुरितान बाब मलिक फ़अय्य बाबिन तक़सिद। ऐ रोज़ेदार, अगर तुमको तुम्हारा मालिक जो है वो अपने दरवाजे से भगा दे, यानी खुदावंद आलम अगर अपने दरवाजे से तुमको रांद दे, भगा दे, फ़अय्य बाबिन तक़सिद, तो फिर कौन सा दरवाज़ा बचा, कहाँ जाओगे, किस दरवाजे का कस्द करोगे, कहाँ जाओगे। अगर रांदे दरगाह इलाही हो गए खुदा न खास्ता, तो कौन सा दरवाज़ा बचता है। ये माह मुबारक रमज़ान, अगर इस महीने में खुदावंद आलम ने हमारे ऊपर अपना दरवाज़ा बंद कर दिया, तो कौन सा दरवाज़ा, हम कहाँ जाएंगे, कौन सा दरवाज़ा है जो खुलेगा फिर हमारे ऊपर। सोचने की बात है। ये महीना प्रमोशन का महीना है। प्रमोशन यानी एक तो तरक्की होती है स्टेप बाय स्टेप, लेकिन स्कूलों में बच्चों के क्लासेस में आपने सभी ने देखा होगा, अगर कोई बच्चा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा होता है, बहुत मेहनतकश बच्चा होता है, बहुत लायक होता है जो बच्चा, तो स्कूल वाले उसे प्रमोट कर देते हैं। मसलन क्लास सेकंड में है लेकिन उसकी लियाकत जो है वाकई में क्लास फोर्थ की जैसी है, तो स्कूल उसे फौरन प्रमोट कर देता है, एक सेकंड के अंदर प्रमोट करता है, लिखते हैं प्रमोटेड टू क्लास फोर्थ। फिर उसे क्लास थर्ड पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। ये सेकंडों में तरक्की हासिल हुई है, प्रमोशन हुआ है। इसी तरह से माह मुबारक, अलबत्ता ये मिसाल है, इसी तरह से माह मुबारक रमज़ान में खुदावंद आलम ने हमको वो मौक़े, वो टाइमिंग, बेहतरीन औक़ात फ़राहम किए हैं कि हम इन औक़ात में सेकंडों में बहुत ऊंचाई तक, बहुत कमाल तक, बहुत ज़्यादा हाई लेवल तक हम पहुंच सकते हैं। ये इस महीने की ख़ास अपॉर्चुनिटी है। आप सोचिए कि हम अगर दूसरे महीनों में 6000 समथिंग आयतों की तिलावत करेंगे, तब जाके हमें एक ख़त्म कुरान का सवाब मिलेगा। लेकिन इस महीने में एक आयत के ऊपर एक ख़त्म कुरान है। फ़र्ज़ कर लीजिए सहराए महशर है, हिसाब व किताब हुआ और वहाँ पे हम ऐलान किया गया, हाँ भाई ये साहब आए, इन्होंने 1 लाख ख़त्म कुरान किया है। चौंक जाएगा आदमी, अरे 1 लाख ख़त्म कुरान। आम दिनों में 1 लाख ख़त्म कुरान करने के लिए कितने 100 साल जिंदा रहना पड़ेगा नहीं मालूम, लेकिन कुछ
माह मुबारक रमज़ान, 10, 12, 15 साल माह मुबारक रमज़ान इंसान अगर दर्क करे और इस माह मुबारक रमज़ान में एक आयत पढ़ रहा है, तो एक ख़त्म कुरान, 6000 समथिंग आयत उसने पढ़ लिया, तो उतने ख़त्म कुरान का सवाब। नतीजा क्या हुआ? वो जो 1 लाख सुन करके सहराए महशर में हम चौंक रहे हैं कि अरे इतने सारे ख़त्म कुरान। ये माह मुबारक रमज़ान की बरकत है कि माह मुबारक रमज़ान में हमारे लिए एक आयत के बदले एक ख़त्म कुरान लिखा जाता है। अब ऐसे मौके में अगर होशियार चालाक इंसान है तो इन मौक़ों को, माह मुबारक रमज़ान के सेकंड सेकंड का हिसाब रखेगा, वो इन्हें ज़ाया नहीं करेगा, बेतालत, बेकारी और लग़वियात, फालतू बातों में अपना वक्त नहीं गुजारेगा, बल्कि कोशिश करेगा कि इन मौक़ों से इस्तिफ़ादा करे और अपने आप को कमाल की मंजिलों तक पहुँचाए, अपने अंदर एक प्रोग्रेस हो और हाई प्रोग्रेस उसको नसीब हो। हम सभी को ज़रूरत होती है कि हमारे अंदर प्रोग्रेस हो, हमें भी प्रमोट किया जाए, हमें भी प्रमोशन मिले। ये उसी वक्त हो सकता है जब हम इन औकात की अज़मत और इसकी अहमियत को समझेंगे। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम अपने उसी खुतबे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज़ रिवायतों को नक़ल किया, लोगों के लिए बयान किया। कबीले हमदान में से एक शख्स खड़ा होता है, कहता है, या अमीरुल मोमिनीन, आपने रसूलुल्लाह से माह मुबारक रमज़ान के सिलसिले में जो कुछ भी सुना है और भी हमें बताइए उसके बारे में। हज़रत ने 1-2 रवायतें और नक़ल की रसूलुल्लाह से। फिर वो शख्स खड़ा होता है, कहता है, मौला अभी हमारा दिल सैर नहीं हुआ है, और बताएं माह मुबारक रमज़ान के बारे में। हज़रत ने फिर कुछ रिवायतें नक़ल की। फिर वो खड़ा था। ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। हज़रत बयान करते जाते हैं, लोगों की तशनगी अभी ख़त्म नहीं होती है, अभी सैराब नहीं होते हैं, दिल राज़ी नहीं होता है, वो और सुनना चाहते हैं। कहते हैं, मौला और बताइए, मौला और बताइए, मौला और बताइए। अब अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न सय्यदल वसिय्यीन युक़्तलु फ़ी सय्यदिश शुहूर, कि महीनों का सरदार जो है, उस महीने के सरदार में औसिया का सरदार कत्ल किया जाएगा, शहीद किया जाएगा। अब ये सरवर औसिया, सैयदुल औसिया कौन है, सैयदुल शुहूर कौन सा है? ये 2 सवाल थे। लोगों ने अमीरुल मोमिनीन से पूछा, और ख़ुद अमीरुल मोमिनीन ने भी, जब रसूलुल्लाह ने इस जुमले को नक़ल किया था, इस हदीस को बयान किया था, तो अमीरुल मोमिनीन ने भी रसूलुल्लाह से पूछा था कि या रसूलुल्लाह, सरवर औसिया, सैयद औसिया कौन है और सैयदुल शुहूर कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, फ़क़ुल्तु या रसूलल्लाह वमा सैयदुल शुहूर वमन सैयदुल वसिय्यीन? क़ाल अम्मा सैयदुल शुहूर फ़शहरु रमज़ान, सैयदुल शुहूर माह मुबारक रमज़ान है, व अम्मा सैयदुल वसिय्यीन फ़अन्त या अली, और सैयदुल वसिय्यीन ऐ अमीरुल मोमिनीन, ऐ अली, आप हैं सैयदुल वसिय्यीन। ऐसा नहीं था कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन नहीं जानते थे कि सैयद औसिया से मुराद कौन है या सैयद शुहूर से मुराद कौन है। कभी कभी ये सवालात लोगों के मजमे में, लोगों की मौजूदगी में अइम्मे अतहार खुद किया करते थे। खुद अमीरुल मोमिनीन ने जानबूझ करके इसलिए किया था ताकि ऐसा ना हो कि कल को कोई खड़ा हो जाए और कह दे कि नहीं था, वो तो रसूलुल्लाह फलां को कहना चाह रहे थे, आप मुराद और मंजूर नहीं थे उनके। तो यहाँ पे हज़रत ने भी इस शुबे को वाज़े कर दिया पूछ करके। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि मैंने पैगम्बर इस्लाम से पूछा था कि या रसूलुल्लाह, ये बात जो आप कह रहे हैं कि सैयदुल वसिय्यीन कत्ल किए जाएंगे इस महीने में, क्या ये हतमी है, 110% श्योर है, ऐसा होगा? रसूलुल्लाह ने फरमाया था, ई व रब्बी, खुदा की कसम, ये हो के रहेगा और ये होगा। इन्नहु यंबअसु अशक़ा उम्मती शक़ीक़ आख़िर नाक़त समूद, एक ऐसा शख्स जो नाक़े समूद को कत्ल जिसने किया था, उसी तरह का एक इंसान हमारी उम्मत में से होगा। वो क्या करेगा? तुम यदरिबुका ज़रबतन अला फ़र्क़िक, वो तुम्हारे सर के ऊपर ज़रबत लगाएगा। तुख़ज़ब मिन्हा लहयतुक, जिसकी वजह से तुम्हारी दाढ़ी तुम्हारे खून से ख़िज़ाब होगी। जब लोगों ने ये सुना, सुनने के बाद से लोगों में गिरिया और नालो शेवन की आवाज़ें बुलंद हो गईं।
یہ وہ موقع تھا جب امیر المومنین نے اپنی تقریر کو ختم کیا ہے۔ یہ مہینہ بابرکت مہینہ ہے، یہ مہینہ پھر تکرار کر رہا ہوں قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اپنے اعمال کے اوپر، اپنے کردار کے اوپر غور و فکر کرنے کا مہینہ ہے، ہم اپنی اصلاح کریں، خود سازی کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اس دین کی حفاظت کے لیے اپنی قربانی دی ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں کہ ہمیں توفیق دے کہ ہم نہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں شرمندہ ہوں، نہ مولا امیر المومنین جن کے ہم پیروکار ہیں ان کی بارگاہ میں شرمندہ ہوں، بلکہ جب روز قیامت ہمارا نامہ اعمال ہمارے ہاتھوں میں دیا جائے تو ہمارا مولا بھی فخر سے اپنا سینہ چوڑا کر سکے اور کہے کہ یہ ہیں ہمارے شیعہ، ہمیں ان پر فخر ہے۔ ہمارا مولا بھی ہمارے اعمال و کردار کے اوپر خوش ہو سکے، مسکرا سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔